जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं निखिल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम लोग फिर से अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। आपका टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जो अर्थमेटिक मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। लगभग आज आपका 9वां लेक्चर है इसमें। तो हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज आपका टाइप 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग टाइप 2 में एंट्री कर चुके होंगे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करिए। और आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन बनाने का तरीका आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर से जो डर था, जिन भी बच्चों का डर था, वो अब समाप्त हो चुका होगा, धीरे धीरे आपका हो रहा होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि आप लोग अगर फर्स्ट लेक्चर से किए होंगे, शुरू से अगर जुड़े होंगे मेरे क्लास के साथ, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तभी आपका कुछ मतलब चैप्टर में बहुत आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा बूस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर से अपने आगे टॉपिक की ओर। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन बचा रह गया है। और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है, समझ में आता भी है या फिर नहीं आता है। अगर समझ में आए तो प्लीज आप लोग एक कमेंट जरूर किया कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका भी 2025 में बहुत सारे वैकेंसी जो है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और मैथ्स जो सब्जेक्ट है, जो सभी के अंदर एक अच्छा मार्क्स मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मैथ्स तो कंपलसरी पढ़ना ही होगा। तो आप लोग जिनको भी अगर मैथ्स थोड़ा वीक है, तो आप लोग इस चैनल से तैयारी कर कर मैथ्स को एक बेहतरीन तरीके से करने का काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक की ओर। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका टाइप 1 का ही क्वेश्चन चल रहा है, टाइप 1। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन बचा रह गया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था टाइप 1 के, तो वैसा ही क्वेश्चन है, उसको हम पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना, ठीक है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, क्या की जाती है, एनुअली की जाती है, ठीक है, तो 2000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ब्याज की गणना क्या है, वार्षिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है तो 2000 की राशि, राशि कितना है यानी प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम जो है 3 इयर्स है, क्या है, 3 इयर्स है। रेट जो 10% है, एनुअली है, वार्षिक है ये आपका। ठीक है, तो वार्षिक है, तो कह रहा है कि 3 साल के बाद जो है, यह 3 साल के बाद लगभग कितनी हो जाएगी, 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, मीन्स आपको ब्याज नहीं बताना, इंटरेस्ट नहीं बताना है कि 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट। ये तो आपको यहाँ सीआई नहीं निकालना है, इसमें सीआई तो नहीं निकाल, इसमें आपको अमाउंट बताना है। क्या बताना है, अमाउंट बताना है कि अमाउंट कितनी राशि, यानी 2000 रुपया मान लीजिए किसी को आप ऋण दिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और 3 साल के लिए दिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और वह 3 साल के बाद कितना हो जाएगी, यानी इसमें आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता चुके हैं कि यदि रेट, यहां से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, रेट यदि 10% होता है, रेट यदि 10% होता है, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको बताए हैं क्या होता है, 33.1%। ये हम आपको बताए हैं। यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट यानी मूलधन भी इंक्लूड होगा, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100%, 100% प्लस में 33.1%, ये आपका क्या हो जाएगा, 133.1%। ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है राशि निकालना है, तो 2000 का आप लोग निकाल दीजिए, 133.1% हम लोग निकाल देते हैं। अमाउंट क्या हो जाएगा, 2000 का
133.1 और बटा में 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। यहाँ से 3 से जीरो, हम 3 जीरो काट देते हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यानी 2662 रुपया ये आपका राशि हो जाएगा। यानी 2000 रुपए की राशि 10% वार्षिक एनुअल रेट पर यदि 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आपका जो है 3 साल बाद कितना राशि हो जाएगा, 2662 रुपये ये आपका जवाब हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप लोग रेशियो मेथड से भी करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रेशियो मेथड से इसको अपनी कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। रेशियो मेथड से आपको इसको खुद से करना है और आपको जवाब बताना है, ठीक है। वैसे तो जवाब उतना ही आएगा, लेकिन हम आपको टेबल मेथड से किए, आप लोग रेशियो मेथड से खुद से इसको करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जल्दी से इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6800 रुपया का ब्याज देगी। 6800 रुपया का क्या देगी, ब्याज देगी। तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है वह निश्चित यानी प्रिंसिपल इसमें निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या करना है, मूलधन निकालना है। रेट जो दिया हुआ है, इसमें रेट दिया हुआ है 12 सही 1/2%। ये आपका क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। और कितने वार्षिक चक्रवृद्धि है, ठीक है, ये वार्षिक है, एनुअल है आपका। तो कह रहा है कि कितने ये कह रहा है कि 2 वर्ष में, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है। और देखिए यहाँ पे वह राशि क्या है जो रेट 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 6800 रुपए का ब्याज देगी। कितना ब्याज देगी, यानी 6800 रुपए का ब्याज देगी। ये आपको बताना है। यानी वह राशि क्या है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। यहाँ दिया क्या हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, दिया है समय दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है एनुअल। अब देखिए जब हम आपको रेशियो मेथड बता रहे थे तो हम उसमें आपको बताए थे कभी भी रेशियो मेथड आपको लगाना हो, कभी भी अगर देखिएगा कि मिक्स फ्रैक्शन में आपका या फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हो तो आप लोग रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे ही। तो हम लोग इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपको पहले 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। रेशियो मेथड का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में लिखिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, यानी 8 से 9, ठीक है। यानी 12 से ही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 8 से 9, 8 से 9 2 साल है। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 से 9, 8 से 9, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64 और यहाँ करते हैं 9 9 क्या 81, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो आपका होगा ये आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। और ये जो आपका होता है अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। और ये जो दोनों का डिफरेंस होता है ये आपका जो हो जाएगा डिफरेंस, ये डिफरेंस आपका हो जाएगा 17 है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो होता है डिफरेंस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट CI होता है, ठीक है। यानी जो आप करिएगा रेशियो मेथड 2 साल का था, अगर 3 साल के रहता तो एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते, ठीक है। तो 8 8 64 हो गया, ये आपका मूलधन, 9 9 81 ये आपका मिश्रधन अमाउंट, और दोनों का डिफरेंस ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है।
यानी आपको 2 साल का ब्याज दिया हुआ है, यानी किसका मान दिया हुआ है, 17 का मान दिया हुआ है, यानी 17 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 6800 दिया हुआ है, 6800 रुपया 17 का मान। तो एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6800 और बटे में 17 हो जाएगा, 17 चौके 68, यानी 400 आपका ये एक पार्ट का वैल्यू आ गया, यानी 17 पार्ट का वैल्यू 6800, एक पार्ट का वैल्यू 6800 बटे 17 यानी 400। आपका निकालना क्या है, इसमें आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो मूलधन देखिए यहाँ है, यानी 64 पार्ट का वैल्यू निकालना है, तो 64 गुना में 400 ये आप कर दीजिए। तो 4 चौक 16 की 6 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25 और ये 2 जीरो यहाँ बैठ जाएगा, यानी 25,600 रुपया ये आपका मूलधन हो जाएगा। यानी 25,600 रुपए की राशि पर 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 6800 रुपया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। और आप लोग जितना अभी तक हम क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, और आप लोग कोई भी बुक से, कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, उससे आप लोग उठाइए क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका क्वेश्चन उठाइए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उठाइए। किसी भी आंख मूंद कर कोई भी क्वेश्चन पर आप हाथ रखिए, और जो चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट है वो क्वेश्चन बनेगा आपसे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा उस पर। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर कोई टाइप छूट भी गया है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि ये टाइप छूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन मतलब अक्सर 90 से 95, 99, 98% आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका एक फाउंडेशन बैच की तरह आपको यूट्यूब चैनल पर, हमारा चैनल पर आपको एक मैथ्स फाउंडेशन मिल रहा है। आपका लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोग आधा लगभग खत्म कर चुके हैं। इसका 40 या 50% पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। आपका आधा बचा रह गया है, इसको भी हम लोग कुछ दिन में समाप्त करके हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अगर बेसिक से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो एक तरह से एक फ्लो में पढ़िए। ये ऐसा नहीं कि यहाँ देखे फिर वहां देखे, वहां देखे, वहां देखे, ऐसे में आप लोग कहीं से भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो आप लोग एक जगह से पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि मेरा ही अच्छा लगे तो मेरा ही पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगे तो दूसरा से पढ़िए, लेकिन कहीं एक से पढ़िए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4900 रुपए पर 14.2/7% की दर से 4900 रुपए पर 14.2/7% कितना है, प्रिंसिपल आपका 4900 रुपया है। रेट कितना है, 14.2/7%, ठीक है। इतना रेट है कि दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, समय है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसको भी हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शन है, परसेंटेज जो रेट दिया है ये आपका वार्षिक है, ये वार्षिक है, ठीक है। जो आपका रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ब्याज की दर, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। आप लोग टेबल तो इसका नहीं बताए हैं, लेकिन आप लोग इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हम बताए हैं, ठीक है। मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप लोग इफेक्टिव रेट का a + b + a × b और बटा में 100, तो इस पे रखिएगा तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा,
ठीक है, इसीलिए ना हम इतना तरीका बताए हैं, इसको ये तरीका से करिए, इसको ये तरीका से करिए, ताकि आपको परीक्षा के अंदर कुछ सीमित समय में आपको क्वेश्चन हल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं। तो रेशियो मेथड से करने के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, रेशियो मेथड से करते हैं, रेशियो मेथड। ठीक है, तो देखिए रेशियो मेथड से करते हैं। पहले आपको 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो कितना होता है 1/7 होता है। क्या होता है 1/7 होता है। यहाँ कितना समय है 2 साल है, यानी 7 से 8, 7 से 8। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49, यहाँ करते हैं, यहाँ हम लोग करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 49, यहाँ करते हैं 8 8 64 हो जाएगा। ये आपका जो हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये जो आपका हो गया अमाउंट हो गया, दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा आपका ये 5। ठीक है, और 5 में 4 ये 15 जो हो जाएगा आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 4900 रुपया क्या है प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी 49 पार्ट का वैल्यू दिया है 4900 रुपया। तो एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4900 और बटे में 49 ये कट जाएगा, यानी 100 आ गया आपका एक पार्ट का वैल्यू। ठीक है, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। आपको बताना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 15 पार्ट का वैल्यू बताना है, तो 15 गुना में 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा जवाब 1500 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको 4900 रुपए की राशि थी। ठीक है, 14 सही 2/7% वार्षिक दर था, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी 1500 रुपया, ये आपका जवाब हो गया। इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। उसके बाद ये आपका टाइप 1 जो है, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन, अमाउंट निकालना सीख रहे थे, ये टाइप 1 आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग टाइप 2 की ओर चलेंगे। इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और टाइप नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो आपका यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न रहता है। इसको आप लोग बार बार, अगर क्वेश्चन कहीं से आपको नहीं मिल रहा है, किसी के पास अगर बुक नहीं है, तो इसी क्वेश्चन को आप लोग बार बार बनाने का काम करिए, प्रैक्टिस बार बार करिए, ताकि कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। और इसके आधार पर नया नया क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग खोजिए, ढूंढिए, खुद से भी एग्जाम्पल लेकर बनाइए, या कोई बुक ले लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए ऑनलाइन, उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलिए, टाइप नंबर हम लोग 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सब वैसा ही है, जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हम आपको बताए हैं, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, नया कॉन्सेप्ट आएगा, उस दरमियान आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, टाइप 2 में पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है, चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि 20,000 रुपए पर 9% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, कितना रुपए है 20,000 रुपए पर, 20,000 रुपए पर, ठीक है, रेट कितना है, रेट 9% प्रति वर्ष, वार्षिक 9% वार्षिक। और समय जो दिया है, समय है 1 वर्ष 4 महीना। क्या दिया हुआ है समय, 1 वर्ष 4 महीना, 1 वर्ष 4 महीना, ठीक है, का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें अलग क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे वर्ष महीना दोनों में दे दिया। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है 20,000 रुपया है, रेट कितना है 9% वार्षिक है, समय 1 वर्ष 4 महीना आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हमको 1 वर्ष 4 महीना का क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले यहां समय को देखिए, 1 वर्ष समय जो आपका दिया हुआ है 1 वर्ष
4 माह, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। 1 वर्ष 4 महीना दिया हुआ है। 1 वर्ष में तो देखिए आपका जो 9% वार्षिक ब्याज की दर है, तो यानी वार्षिक में क्या, यानी 1 वर्ष में कितना परसेंट लग रहा है, 9% लग रहा है 1 वर्ष में, ठीक है, यानी ये तो आपका 9% हो जाएगा। और ये 4 महीना को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 1/3 आ जाएगा। और यहाँ 1/3 वर्ष रेट कितना है 9%, तो 9% से मल्टीप्लाई, 3 3 9 यानी 3, यानी ये आ गया 3%, ठीक है, यानी 9 और 3%। ये अब इसका आप लोग इफेक्टिव रेट निकाल दीजिए। फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं कि A + B + A × B और बटा में 100, ये आपका इफेक्टिव रेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यदि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना हो, समय कितना है, ठीक है, 2 वर्ष का निकालना हो तो ठीक है, तो 2 इसका इफेक्टिव रेट निकाल दीजिए। यहाँ पे 3, अगर 3 दर दिया रहता, 3 दर यानी 9%, 3% कुछ और रहता तो आपको 3 साल वाला लगाना था, लेकिन यहाँ 2 गो है, ठीक है, 9%, 3%, तो यहाँ क्या कीजिए, एक बार जोड़ दीजिए तो 9 3 12 और प्लस में इसको गुना कर दीजिए तो 9 तिया 27 हो जाएगा आपका ऊपर, और बटा में 100 हो जाएगा। ये आपका परसेंट हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं तो 12.27% ये आपका क्या हो जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 12.27%। आप लोग निकाल दीजिए इतना का, 20,000 का 12.27% निकाल दीजिए, बटा में 100, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे और जीरो लग जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14 की 4 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 12 दूना 24, यानी 2454 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, 2454 रुपए। इसमें अलग क्या है कि आपको समय आपको वर्ष में भी और महीना में भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फॉर्मूला मेथड लगाकर एक इफेक्टिव रेट निकाल दीजिएगा। ये इफेक्टिव रेट का हम फॉर्मूला बता चुके हैं, ये आपका इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव रेट है, ठीक है। प्रभावी दर निकाल लेना है दोनों का, 9% और 3% का प्रभावी दर कितना है, 12.27% है, और 12.27% ऑफ 20,000 का निकाल दीजिए, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, वैसा टफ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो टाइप 2 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। टाइप 2 का ये क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग टाइप 2 में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कल से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जो भी अगर भाई बहन पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज किए होंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज करके कल के क्लास में जुड़िएगा मेरे साथ, जिसमें हम लोग बहुत सारे टाइप 2 के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।